एक बहुत ही मशहूर शेर है कि किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता और किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम करती है। और ये शेर एकदम फिट बैठता है समाज सेवी स्वर्गीय बीरा सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर। अभी हाल ही में 3 अक्टूबर को उनकी 6वीं पुण्यतिथि भिलाई में मनाई गई और उस दिन उनके पुत्र इंद्रजीत सिंह और छोटू ने समाज सेवा से जुड़े कई सारे कामों को अंजाम दिया। इस 6वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उन्होंने अपने पिता स्वर्गीय बीरा सिंह की याद में एक शव वाहन समाज को समर्पित किया और उसके अलावा 2 बॉडी फ्रीजर, 5 सिलाई मशीन और जरूरतमंदों को 2 ट्राईसाइकिल भी उन्होंने दी। ये जो 5 सिलाई मशीन है उन महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए किया जो कि मशीन चलाकर, कपड़े सिलकर मोहल्ले पड़ोस के अपने परिवार का जीवन यापन करना चाहती थी। मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर कि अपने जीवन काल में स्वर्गीय बीरा सिंह ने अपने दरवाजे से कभी भी किसी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटने दिया। चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, बिना किसी भेदभाव के उन्होंने हर किसी वर्ग के लोगों को जो उनके दरवाजे पर मदद के लिए गए अपनी तरफ से भरपूर सहयोग दिया। समाज सेवा की जो एक अलख उन्होंने जगाई थी, उनकी इसी अलख को उनके पुत्र इंद्रजीत सिंह उर्फ छोटू उस मशाल को अपने हाथों में लेकर चल रहे हैं। हालांकि उनको पिता को गए हुए 6 साल हो गया, 6वीं पुण्यतिथि थी, लेकिन हर साल उन्होंने समाज को कुछ न कुछ दिया है। पिछले दिनों स्वर्गीय बीरा सिंह अस्पताल जो कि जी रोड के किनारे पावर हाउस में स्थित है, ये श्रमिक वर्ग के लिए, जो आसपास के लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। यह अस्पताल उन्होंने कोई पैसा कमाने के उद्देश्य से नहीं स्थापित किया, बल्कि श्रमिक बस्ती के उन लोगों के लिए बहुत ही वरदान साबित हो रहा है जिनके पास पैसा नहीं होता, वो इलाज कराना चाहते हैं तो छोटे मोटे इलाज तो निःशुल्क कर ही रहे हैं। कोई बड़ी जरूरत पड़ती तो उसके लिए भी वो हमेशा आगे रहते हैं। बहरहाल इस साल भी उन्होंने, जैसे कि मैंने कहा, क्या कुछ किया। आइए सुनते हैं कि बीते 5 सालों में उन्होंने अपने पिता की पुण्यतिथि पर समाज को क्या दिया और इस साल वो क्या दे रहे हैं। उन्हीं के मुख से सुनते हैं। हमारे पिताजी स्वर्गीय बीरा सिंह जी की 6वीं पुण्यतिथि है इस बार, और वो समाज सेवा से जुड़े हुए थे और हर जरूरतमंद की मदद करते थे। उनके दरवाजे में कोई आता था तो कभी वो खाली नहीं भेजते थे। उसी कड़ी में हम लोगों ने पहल की है। जब उनकी पहली पुण्यतिथि थी तब मैंने गुरुद्वारे में सोलर सिस्टम दिया था, नेहरू नगर गुरुद्वारे में। 2nd पुण्यतिथि में हम लोगों ने ये हॉस्पिटल बनाया SBS। 3री पुण्यतिथि में हमने डायलिसिस मशीन लगाई जिसकी डायलिसिस की सुविधा लोगों को फ्री दी। 4थी पुण्यतिथि में हमने दिव्यांगों को 15 मोटरसाइकिल, वो साइकिल दी गई जो ऑटोमेटिक चलती है, वो साइकिल दी गई, मोटर वाली साइकिल। 5वीं में हमने कुर्सीपारा गुरुद्वारे में सोलर सिस्टम और वाटर कूलर लगाया। आज उनकी 6वीं पुण्यतिथि है, उसमें हम लोग एक शव वाहन और 2 बॉडी फ्रीजर और साथ में 5 सिलाई मशीन महिलाओं को, जो महिलाएं स्वयं रोजगार करना चाहती हैं, जो जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उन्हें, और 2 ट्राईसाइकिल, ये हम लोगों को, समाज को समर्पित कर रहे हैं। और कई जगह में सुनने मिलता था कई बार कि शव वाहन के लिए लोगों को वेट करना पड़ता है, निगम में फ़ोन करते हैं या किसी संस्था में फ़ोन करते हैं तो कई बार उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो हमने इसको सोचते हुए ये पहल की है कि समाज के हर आदमी तक हम ये सुविधा पहुंचा सकें। जी, आज हमने एक हमारी समिति बनाई है पिछले कुछ दिनों पहले, सर्व समाज कल्याण समिति। उसके बैनर तले भी आज हमने सभी समाज के लोगों को बुलाया था, जिसमें कम से कम 20 समाज के लोग भिलाई के। इसमें उड़िया समाज हो, तेलुगु समाज हो, सिंधी समाज, गुजराती समाज, सिख समाज, मुस्लिम समाज, सतनामी समाज और जितने भी हमारे समाज के लोग थे सब यहाँ उपस्थित हुए और सबने अपनी उपस्थिति दी और सबने हमारे पिताजी को श्रद्धांजलि भी दी। और इस समिति के जो हमने 5 या 6 उद्देश्य रखे हैं, इसमें बच्चों की पढ़ाई, जो मेधावी छात्र हैं बच्चों की पढ़ाई, जो बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, अगर उनके पास में कोई प्रॉब्लम है, अगर वो आगे अपना खेल कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, उनकी मदद। और साथ में हमने महिलाओं के लिए भी रखा है कि जो महिलाएं स्वयं रोजगार करना चाहती हैं उनके लिए भी हमारी समिति काम करेगी। और एक हमने योजना भी नई जोड़ी है कि जो लावारिस शव होते हैं जिनका कोई अंतिम संस्कार नहीं करता है, या कई बार ऐसा होता है पुलिस विभाग के पास ऐसी लाश कहीं से पहुंच जाते हैं, कहीं शव पहुंचते हैं जिनका कोई नहीं कर पाता, तो हम उसे, वो जिस भी समाज के होंगे उस समाज के रीति रिवाज के साथ, उनके धार्मिक जितने भी रीति रिवाज होंगे उसके साथ उनका अंतिम संस्कार करा के देंगे। अभी हाल ही में जिस दिन उनके पिता की पुण्यतिथि थी उसी दिन शाम को भिलाई 3 के पत्रकार संतोष यादव का हार्ट अटैक से आकस्मिक निधन हो गया। उनकी अंत्येष्टि के दौरान, जो कि 5 अक्टूबर को हुई, इंद्रजीत सिंह छोटू समाज सेवी हैं, अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, उन्होंने घोषणा की थी संतोष यादव के बच्चों की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी अब उनकी है। और उन्होंने उसके ठीक 2-3 दिनों बाद ही अपने दोस्तों के माध्यम से, संतोष यादव के दोस्तों के माध्यम से पता लगाया और ये
पता लगा कि दोनों बच्चों की लगभग 40,000 रुपए की फीस ड्यू है। उन्होंने तत्काल चेक लेकर के उस अपनी जिम्मेदारी को निभाया जो उन्होंने शोक सभा के दौरान मुक्तिधाम भिलाई 3 में की थी। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जैसा मैंने कहा कि स्वर्गीय बीरा सिंह ने जो एक अलग जगाई थी समाज सेवा की, आज उनके पुत्र इंद्रजीत सिंह उर्फ छोटू पूरी कर रहे हैं, निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। और एक संदेश है, एक उदाहरण है कि यदि आपके पास कुछ है तो समाज को आपसे कुछ अपेक्षाएं हैं, आप कुछ देने की स्थिति में हो तो जरूर देना चाहिए। बहरहाल इस खबर में आज बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज T20। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।